बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 16 अक्टूबर है। दो तीन इंतहाई अहम खबरें आपके साथ शेयर करने वाली। सबसे पहली और बड़ी खबर तो यह है कि पब्लिक प्रेशर ने काम करना शुरू कर दिया है। वो जो नंबर गेम है जिसके ऊपर अब जब तक वोटिंग होनी जाएगी आखिरी लम्हे तक नंबर गेम तब्दील होती जाएगी। पता चलता जाएगा कि किसके पास कितने लोग हैं, किसके पास कितने कम लोग हैं, किसके पास कितने ज्यादा लोग हैं। ऑब्वियसली चीजें इसी तरह से तब्दील होंगी। तो नंबर गेम एक बार फिर से तब्दील हो चुकी है। अवामी प्रेशर ने काम कर दिखाया है, मतलब जबरदस्त यार। मैंने किसी और जमात के अंदर इस तरह की रेजिस्टेंस नहीं देखी, इतनी हिम्मत नहीं देखी, इतनी जुर्रत नहीं देखी, इतनी अवाम के अंदर अवेयरनेस नहीं देखी, इतने सपोर्टर्स के अंदर हमने हौसला नहीं देखा कि जिन्हें यह लगे कि भाई वो जिस मकसद के लिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने हमसे वोट लिए थे अब वो दो नंबरी कर रहे हैं। उस पर पता है आपको, हल्फ दिए थे इन्होंने और न जाने क्या कुछ किया था। तो उसके ऊपर अवाम भाई अपने वोट की हिफाजत करना शुरू हो चुकी है। ये वो अवाम थी, ये वो पाकिस्तानी अवाम थी जिसके बारे में मशहूर था कि ये बिरयानी की देग के ऊपर, कीमे के नान के ऊपर, 500 रुपए के नोट के ऊपर अपना वोट दे देते हैं। जनाब इमरान खान ने इस अवाम को वो अवेयरनेस दे दी है कि ये ना सिर्फ अपना वोट कास्ट करते हैं बल्कि अपने वोट की हिफाजत भी कर रहे हैं। ये जो मंजर अभी हम देख रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि चश्मे फलक ने ये मंजर पाकिस्तान में पहले देखे हों कि अवाम अपने वोट की हिफाजत करना शुरू हो चुकी है। और अवामी प्रेशर इतना मैटर करना शुरू हो चुका है कि पूरा मीडिया एक तरफ ताकतवर, एक तरफ जोर वाले, एक तरफ मार धाड़, लड़ाई कुटाई, पता नहीं क्या क्या, धमकियां, जेलें, हर चीज एक तरफ, लेकिन अवाम अपने वोट की हिफाजत कर रही है। दिस इज अमेजिंग। तो जनाब जो परिंदे उड़कर गए थे वो परिंदे वापस आ रहे हैं, कुछ वापस आ गए हैं, कुछ खबरें चलवा रहे हैं और कुछ जो है वो डरे हुए हैं आखिरी दिन तक के, जब तक वो वोट दे देते हैं। यही अवाम की सबसे बड़ी कामयाबी है। तो कौन कौन वापस आया है, किस किस तरह से वापस आया और कौन कौन खबरें चलवा रहा है और कौन कौन क्या कर रहा है, कौन कौन वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा है, इसके बाद अब नंबर गेम क्या हो गई है, कितना फर्क पड़ेगा वोटिंग के ऊपर, इसके ऊपर बात करेंगे। आज लाहौर के अंदर इंतहाई अहम मीटिंग हो रही है। मौलाना फजल रहमान साहब लाहौर पहुंच चुके हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी लाहौर पहुंच रहे हैं। शाम तक नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी की मीटिंग होने जा रही है। किसने किसको धोखा दिया, कौन किसकी बात सुन रहा है और किसने किसको मना लिया, इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प है। जैसी कहानी आपको नजर आ रही है ना जी, मौलाना मान गए और ये हो गया और वो हो गया, इसके ऊपर मैंने तफसीलन वीडियो रिकॉर्ड किया। आज नवाज शरीफ को क्या झटका लगेगा जाती उमराज में, वो भी मैं आपके सामने अभी रख देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि खेल वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। ठीक है जनाब, ये भी कहानियां सामने आ चुकी हैं। लेकिन सबसे पहले आगाज करेंगे ऑक्सफोर्ड इलेक्शन से, चूंकि ये अभी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तभी 2 मिनट पहले खबर आई है, तो इससे शुरू कर लेते हैं, फिर बाकी खबरें एक एक करके मैं आपके सामने रखता चला जाता हूं। दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन मैटर करती है, आपका शेयर किया हुआ मैटर करता है। आपको अंदाजा नहीं है इस वक्त बोलना कितना मुश्किल काम है। अगर आपको लगता है हमारी खबरें दुरुस्त हैं तो भाई बैठी हुई हैं टीमें हमारी आवाज दबाने के लिए, हमारी वीडियोस को रोकने के लिए। आपको पता है टेक्नोलॉजी का किस तरह से इस्तेमाल होता है। ऐसे में आप हमारी मदद कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए अगर आपको लगता है हमारी खबरें दुरुस्त है तो। इफ यू थिंक अदरवाइज तो फिर वो आपकी मर्जी है, कोई मसला वाली बात नहीं है। अच्छा जनाब सुनिए, ऑक्सफोर्ड इलेक्शन के हवाले से खबर यह आई है कि वो जो फाइनल लिस्ट उम्मीदवार की जारी हुई है उसमें इमरान खान का नाम नहीं है। बहुत परेशानी है इस वक्त पीटीआई के लोगों के अंदर। वो सुन के काफी परेशान हुए हैं कि यार ये क्या कहानी हो गई, ये तो हमने सोचा भी नहीं था और बहुत बड़ा सेटबैक हो गया, फलां हो गया, ढिमका हो गया। मैं नाज़रीन किराम आपको बताऊं, सच्ची बात है, मुझे पहले से अंदाजा था कि टेक्निकल बुनियादों पर कुछ हो सकता है, कोर्ट्स, कैंगरू कोर्ट्स कहें, कुछ भी कहें, लेकिन कोर्ट्स ने इमरान खान को सजा सुनाई है तो उसका कोई ना कोई इंपैक्ट आएगा। बाद में फिर आपको पता है इन्होंने कैंपेनें शैंपेनें भी चलाई और बहुत कुछ। लेकिन मजे की बात आपको बताऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ता है यानी। इमरान खान ने जो ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन से हासिल करना था हासिल कर लिया। पूरी दुनिया में हर एक अखबार ने इमरान खान का जिक्र किया, इमरान खान के ऊपर स्टोरीज की। आप मुझे ये बताइए, ईमानदारी से बताइए, बल्कि कोई भी इसको एनालाइज कर सकता है कि जितने लोगों की फाइनल खातमी लिस्ट जो है वो निकली है, उनमें से किसी एक को भी उतनी कवरेज नहीं मिली जितनी इमरान खान को कवरेज मिली है। तो इमरान खान जो चाहता था इसे हासिल हो गया है। मुझे लगता है कि इमरान खान बड़ा जबरदस्त प्ले करते हैं। उन्होंने ऑक्सफोर्ड इलेक्शन का जो है ना वो इस्तेमाल इसलिए किया था ताकि दुनिया भर में आलमी मीडिया में उनकी आवाज बुलंद हो सके। तो दैट्स इट, दिस इज हैपनिंग और पूरी दुनिया का मीडिया उनके बारे में बात कर रहा है। और इमरान खान हमेशा हर वक्त मीडिया में, मैं मिसाल देता हूं, कल जमामा गोल्ड स्मिथ ने उनके लिए एक ट्वीट किया। आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर थरथली पड़ी हुई है, हर बड़ा एंकर और जर्नलिस्ट उनके बारे में बात कर रहा है। मैंने पूरी लिस्ट रखी हुई है। मिसाल लीजिए कि क्रिस्टियाना बैकर से लेकर सना सईद, इसके अलावा
सारा बेनेट, ह्यूमन राइट्स काउंसिल, पीएस मोगन, सीजे वर्बनन, पीटर कोरोनो, जिमी डो, डैनियल हैनन, ये वो तमाम बड़े नाम हैं जो कि कोई अल जजीरा से है, कोई जो है ना वो वॉशिंगटन पोस्ट से है, कोई बहुत बड़ा ब्रॉडकास्टर है, कोई बहुत बड़ा पॉडकास्टर है। ये वो तमाम लोग हैं, मैं बड़े बड़े नाम आपको बता रहा हूं ना, सारा बेनेट जैसे लोग, पीएस मोगन जैसे लोग, सीजे वर्मन जैसे लोग, जिमी डोर जैसे लोग, कल से आसमान सर पे उठाया उन्होंने, और इमरान खान इमरान खान इमरान खान हो रही है। तो इमरान खान को जो चाहिए, इमरान खान हर वक्त दुनिया कि वो जो वो कहते हैं ना इंटरनेशनल जो चैनल्स के कैमरों के लेंस हैं वो इमरान खान के ऊपर होते हैं। तो मुझे लगता है कि जो उन्हें चाहिए था, जो उन्हें हासिल करना था, वो उन्हें हासिल कर लिया। इसके अंदर कोई और मसले वाली बात बाकी रह नहीं गई है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसको अब मजीद परसू करना चाहिए या इमरान खान की टीम इसके पीछे जाएगी। कोई सेटबैक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई मामला नहीं है। इमरान खान इस वक्त फोकस करें आपके जो अडयाला में हो रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, वहां से जो आपने ऑक्सफोर्ड से हासिल करना था वो कर लिया। दैट्स इट, दैट्स ऑल। ओके, आपको पता है बहुत ज्यादा चीजें ना इमरान खान के नाम से, आपको पता है कि फिर हसद भी ऊपर कितना है। मुझे पता है कि कौन कौन सी टीमें जो है ना वो एक्टिव हुई, आपको पता है नून लीग से लेकर फिर कौन कौन से फर्म्स एक्टिव हो गई, किन किन फर्म्स ने जाकर जनाब अपनी राय का इजहार किया और किन्हों किन्होंने लिखा। लेकिन बहरहाल कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑक्सफोर्ड इलेक्शन का इमरान खान ने ऑक्सफोर्ड इलेक्शन में खड़े होकर ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन को सरबलंदी दी, उसको इज्जत दी। इससे पहले एक कॉलमी खबर छपती थी तमाम अखबारों के अंदर, दुनिया के तमाम बड़े अखबार अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शन को कवर कर रहे हैं। इसकी वजह इमरान खान है। इमरान खान की वजह से ऑक्सफोर्ड इलेक्शन को इज्जत है, ऑक्सफोर्ड इलेक्शन की वजह से इमरान खान को इज्जत नहीं है। यह बुनियादी सा फर्क बस समझ लीजिए। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं जरा नंबर गेम के ऊपर और कौन कौन वापस आ रहा है। ये जरा इंतहाई अहम मामला है इसके ऊपर, और फिर मौलाना साहब और बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ की मुलाकात, और उसके बाद फिर पंजाब कॉलेज के अंदर की सूरत हाल, क्योंकि बहुत गड़बड़ हो रही है वहां पर, वो भी जरा ये समझ लीजिए। नाज़रीन किराम, मैंने 2-3 दिन पहले खबर आपको दी थी और मैंने बताया था कि रियाज फतेहाना पाकिस्तान लौट चुके हैं, लैंड कर चुके हैं। तो बाद में फिर समी इब्राहिम साहब हमारे सीनियर भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत भी करता हूं। उन्होंने ट्वीट किया था, उन्होंने कहा जी रियाज फतेहाना साहब के जो लोग हैं इर्द गिर्द के, उन्होंने बताया जी वो पाकिस्तान में वो नहीं आए, वो वहीं पर हैं। मैंने आज सुबह दोबारा से रीचेक किया है और मुझे रीचेक करके पता चला है कि मैं अब आपको एग्जैक्ट डेट भी बता रहा हूं कि रियाज फतेहाना साहब 12 अक्टूबर को पाकिस्तान में लैंड किए थे। उन्हें मना किया गया था कि आपने पाकिस्तान में नहीं आना, लेकिन वो 12 अक्टूबर के लैंड कर चुके हैं। अब रियाज फतेहाना के साथी क्यों खबरें चलवा रहे हैं और क्यों वो इस तरह की चीजें चलवा रहे हैं, उसकी मैं वजह आपको बताता हूं। नाज़रीन किराम, पब्लिक प्रेशर इतना ज्यादा हो चुका है, इस कदर ज्यादा हो चुका है कि उसे हैंडल करना मुश्किल हो चुका है। रियाज फतेहाना जैसे लोग तो बिल्कुल हैंडल नहीं कर सकते हैं। अब ये जो है ना वो सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं, और जी मेरा बेटा अगवा था और ये वो। नाज़रीन किराम, आपका बेटा अगवा था, हमें भी पता है, हमारी आपके साथ हमदर्दियां हैं। यहां पे पता नहीं सियासतदानों की जिंदगियां तबाह हो गई, आपका तो बेटा अगवा था, आपने 4-5 दिन 6 दिन और निकालने थे। आप 12 अक्टूबर को वापस आ गए, आप 25 तक 13 दिन और इंतजार नहीं कर सके। आप वही रियाज फतेहाना साहब हैं जिन्होंने हल्फ दिया हुआ है, जिन्होंने हल्फ दिया था कि जनाब मैं वोट इमरान खान के खिलाफ करूंगा, इमरान खान के साथ वफादार रहूंगा। तो भी ये पब्लिक प्रेशर ही है नाज़रीन किराम के, जो ये मजबूर हो गए ये खबरें चलवाने के ऊपर कि नहीं मैं पाकिस्तान आया ही नहीं हूं। तो आप ये सोचिए कि ये उस दिन जाके वोट कैसे कास्ट करेंगे। बहुत सारे परिंदे जो उड़कर गए थे वो पब्लिक प्रेशर की वजह से वापस आ रहे हैं, और वो किसी सूरत वोट नहीं देंगे। इसी तरह से डॉक्टर जरका है, डॉक्टर जरका तैमूर को मैंने बताया, मैं शुरू से जानता हूं और बड़ी जबरदस्त बंदी है, इमरान खान की बड़ी जो है ना वो जबरदस्त एक फ्रंट वॉरियर है। डॉक्टर जरका तैमूर को भी कहा गया था कि आपने पाकिस्तान वापस नहीं आना, वो पाकिस्तान वापस आ गई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उनका एक बेटा है डाउन सिंड्रोम के साथ, और उसको अगवा कर लिया गया। डॉक्टर जरका तैमूर ने उसकी तस्दीक भी कर दी। कल रात उन्होंने फिर एक वीडियो, आज सुबह बल्कि 5 घंटे पहले जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 5 घंटे पहले एक वीडियो रिकॉर्ड की है डॉक्टर जरका तैमूर ने, और उसमें उन्होंने बताया जी मैं जो है ना वो मेरा बेटा घर पे नहीं है, मौजूद नहीं है ऑब्वियसली, और फिर नानके तो नहीं ना गए या ਉਹਦੇ बारे जो वो जिक्र कर रही हैं तो वो खबर दुरुस्त है। ऑब्वियसली डॉक्टर जरका तैमूर के बेटे को गायब कर दिया गया था। तो डॉक्टर जरका तैमूर ने इस बारे में कहा है कि हाँ ठीक है मेरा बेटा नहीं है, लेकिन ये कोई सोच भी कैसे सकता है कि मैं इमरान खान
खान के खिलाफ वोट दूंगी, मैं पाकिस्तान के खिलाफ वोट दूंगी, मैं इमरान खान के खिलाफ वोट दूंगी, ये सोच भी कैसे सकता है? तो मैं खड़ी हूं इमरान खान के साथ। डॉक्टर जरका तैमूर के बारे में नाज़रीन किराम कल रात तक कंफर्म इतलात थी कि वो सेनेटर हैं, तो सेनेटर डॉक्टर जरका तैमूर शायद दूसरी तरफ जो है वो वोट अपना देने जा रही है। लेकिन ये पब्लिक प्रेशर ही है। ऑब्वियसली डॉक्टर जरका की इमरान खान से मोहब्बत भी है, लेकिन जब पता ये चला, और मैं आपको ये भी बताऊं, ये भी इतलात है कि डॉक्टर जरका तैमूर के घर की तरफ कुछ अफराद चले गए और उनने वहां पर जाकर कुछ एहतजाज वगैरह भी किया, जिसे रिपोर्ट नहीं होने दिया। मैं आपको जाती तौर पर मालूमात दे रहा हूं कि डॉक्टर जरका तैमूर की तरफ, डॉक्टर जरका तैमूर के घर की तरफ गए लोग और उन्होंने एहतजाज भी किया और वहां पर जो है वो जाकर थोड़ा सा हल्ला गुला करने की कोशिश की। तो भाई समझ आ गई ऐसा मुमकिन नहीं है, अब आप ऐसा नहीं हो सकता है जैसा आप करें। डॉक्टर जरका तैमूर को मैं बताया बड़ी शानदार लेडी हैं, आयरन लेडी हैं, बड़ा जबरदस्त इन्होंने काम किया हुआ है, इमरान खान के साथ हमेशा उनके साथ रही हैं, लेकिन ऑब्वियसली बंदे मजबूर भी हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि बच्चों से तो वैसे ही बड़ा प्यार होता है, और कोई आपका स्पेशल नीड्स के साथ बच्चा हो और उसके साथ इस तरह से हो जाए। अब देखें ना पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, स्पेशल नीड्स के साथ बच्चा है यार, डाउन सिंड्रोम के साथ बेचारा बच्चा, और वो हुआ है। अब कौन ले गया अल्लाह जाने कौन ये लेके जाके कहता है कि जाओ भाई वोट दो, और हमें क्या पता कौन किधर ले गया। लेकिन अब मैं क्या कह सकता हूं इसके ऊपर, इससे बड़ी पत्थर दिल बात और क्या हो सकती है कि किसी के स्पेशल बच्चे को अगवा कर लिया जाए स्पेशल नीड्स के साथ, और उसे कहा जाए अब वो अगर डॉक्टर जरका तैमूर इस प्रेशर को सस्टेन कर गई, जो कि इस वक्त वो वीडियो बना के कह रही है कि मैं नहीं वोट दूंगी, मैं इमरान खान के साथ खड़ी हूं, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इमरान खान के खिलाफ वोट दे दूं। तो अगर डॉक्टर जरका तैमूर साहिबा सस्टेन कर गई और उन्होंने वोट नहीं दिया, जो कि नजर आ रहा है वो नहीं देंगी, तो वो इस प्रेशर से जो अवामी लीडर बन के बाहर निकलेंगी ना, फिर वो मुकाम वो शायद इससे पहले कभी हासिल नहीं कर सकती। ना सिर्फ डॉक्टर जरका तैमूर, मैंने बताया रियाज फतेहाना खबरें चलवा रहे हैं, डॉक्टर जरका तैमूर, इसके अलावा और भी लोग हैं नाज़रीन किराम जिनके नाम आ रहे थे। अब सारे के सारे लोग तरदीदें चलवा रहे हैं। तो एक बार फिर से इन तरदीदों के बाद नंबर गेम तब्दील हो चुकी है। अब नंबर गेम क्या हो गई है मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब के सेनेटर मिल भी जाएं साथ, फिर भी हुकूमत को 3 सेनेटर्स और चाहिए थे। अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब के सेनेटर चले भी जाते हैं और तरमीम के हक में वोट भी दे देते हैं, वो आगे चल के अभी जरा बात करते हैं कि कौन किधर क्या जीत रहा है, फिर भी गवर्नमेंट को 3 सेनेटर्स और चाहिए थे इनकी अपनी नंबर गेम के मुताबिक। तो इसमें से ख्याल ये था कि या 2 सेनेटर्स जो हैं वो पीटीआई के टूट जाएंगे क्योंकि वो नाम आ रहा था, या फिर 2 सेनेटर जो है ना वो अख्तर मेंगल साहब के ले लिए जाएंगे। ठीक है, तो एक सेनेटर इनको और भी चाहिए, वो सादिया अब्बासी वाला सेनेटर है। सादिया अब्बासी साहबा जो है वो शाहिद खान अब्बासी की बहन है और वो पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के वोटों के ऊपर बनी हुई है, लेकिन वो कहते हैं जी मैंने इसके ऊपर तरमीम पे वोट नहीं देना। तो अब मसला ये हुआ है कि एक सेनेटर तो अभी भी उनके साथ है, अभी भी एक मर्द सेनेटर पीटीआई का उनके साथ है, लेकिन डॉक्टर जरका तैमूर ने कह दिया कि मैं वोट नहीं दूंगी। इसका मतलब यह हुआ डॉक्टर जरका तैमूर अगर वोट नहीं देती हैं, अगर सेनेटर डॉक्टर जरका तैमूर वोट नहीं देती हैं, तो इसका मतलब है कि 2 वोट्स अभी भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के जाने के बावजूद, मौलाना फजलुर रहमान साहब के उधर चले जाने के बावजूद वो 2 वोट्स जो हैं वो कम है। सेनेट के अंदर वो कैसे वोट पूरे होंगे वो अल्लाह जानता है। इसके अलावा नाज़रीन किराम कौमी असेंबली में भी कल परसों तक हमें इत्तलात थी कि नंबर पूरा हो चुका है नंबर पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब अचानक ये जो पब्लिक प्रेशर है इसकी वजह से दोबारा नंबर गड़बड़ हो चुके हैं। तो जो कौमी असेंबली के अंदर भी नंबर बिल्कुल त्रट प्लट जो है वो नजर आते हैं। तो नंबर गेम अचानक नाज़रीन किराम आखिरी लम्हे तक तब्दील होती रहेगी, ये मैं आपको बताता हूं। मैं आपको ये बता दूं कि अब कल के लिए पार्लियामेंट सेशन को कॉल कर लिया गया है, कौमी असेंबली और सेनेट के सेशंस के लिए अलग अलग जो है उसको कॉल किया गया है। अब जरा मजे की बात सुनिए, इसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी आपको इत्तला दे दूं, आपको मजा आएगा ये सारी बातें सुनकर। वो ये है कि आज रात एक अहम तरीन मीटिंग हो सकती है और उसके लिए जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं वो लाहौर में पहुंच चुके हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी लाहौर में पहुंच चुके हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात होने जा रही है। इसके ऊपर मैंने पिछली वीडियो में आपको तफसीली समझाया था कि पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान साहब एक पेज पे आ चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पीपल्स पार्टी को मना लिया है कि आईनी अदालतें नहीं होंगी, आईनी बेंच बनाया जा सकता है जिसमें 5 सीनियर तरीन जज हों, दैट्स ऑल ओके, हमें कोई एतराज नहीं। आप 5 बना दें, 5 जजों का बेंच बना दें, 5 सीनियर तरीन बेंच हो जाएंगे, 5 सीनियर तरीन बंदों का बेंच हो जाएगा। यानी कि काजी साहब चले जाते हैं तो अगर आईनी बेंच बनता है तो उसमें से 5 सीनियर तरीन जज कौन होगा? उसमें एक होंगे चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, एक होंगे उसके बाद सीनियर प्यूनी मुनीब अख्तर साहब, उसके बाद होंगे याया अफरीदी साहब, उसके बाद होंगे जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और उसके बाद होंगे जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब। तो इन 5 बंदों का अगर बेंच बन जाता है तो नाज़रीन किराम देखिए ना, सूरत हाल को बहुत गड़बड़ नहीं होती है। उसकी वजह यह है
कि जो दो वोट हैं वो तो आपको पता है काजी फाइज ईसा साहब के दस्तखती वोट हैं, यानी अमीनुद्दीन खान साहब और जमाल मंदोखेल साहब। बाकी दो जो वोट हैं जैसे मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब, अगर इनके मुखालिफिन की बात मान के ये भी तस्वर कर लिया जाए नहीं भाई वो उधर के वोट है, तो फिर भी या अफरीदी साहब आपको पता है एक वो उनका वोट स्विंग वोट होता है, वो इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है, तो वो बड़ा उनके बारे में बिल्कुल कभी भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि वो एक जबरदस्त किस्म की एक आईनी बेंच बन सकता है, तो बस ठीक है इसको बना दीजिए, कोई मतलब इसमें मसले वाली बात नहीं है, इस तरह आईनी बेंच चल जाए तो भी कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा, लेकिन अब सीन ये है कि पीपल्स पार्टी ने इसके बदले में 18वीं तरमीम के तहत जो है ना वो मांगा हुआ है, और ना ही पैनल वाला और ये वो मौलाना फजल रहमान साहब ने सारी चीजें रिजेक्ट कर दी, रिजेक्ट 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 रिजेक्ट। अब जो पैनल वाली कहानी है उसके ऊपर मौलाना फजल रहमान अभी तक नवाज शरीफ साहब से पहले वाली मुलाकात पे नहीं मान रहे हैं। पीपल्स पार्टी को इस पे मिला है 18वीं, उन्हें पीपल्स पार्टी सिर्फ ये कहती है जी इसके ऊपर जो जजेस की तकर्री का तरीकाकार वो 18वीं तरमीम के मुताबिक हो। अभी वो उस तरह से नहीं होता। अभी 18वीं तरमीम में क्या होता था, एक जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान होता था और एक पार्लिमानी कमेटी होती थी। तो पार्लिमानी कमेटी जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास किए हुए नाम को रिजेक्ट कर सकती थी, लेकिन 19वीं तरमीम के अंदर ये इख्तियार उस तरह से जो है ना वो ले लिया गया पार्लिमानी कमेटी से। तो अब वो पार्लिमानी कमेटी जो है ना उसको दोबारा से उसकी वो इज्जत साख बहाल करवाना चाहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। इसके ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब भी यस किए हुए हैं। तो अब नवाज शरीफ साहब के पास ऑप्शन है इन दोनों के साथ आने का, अपना मुंह मनवाने का कहानी उनके पास खत्म हो चुकी है। यानी कि इन अ नटशेल अगर मैं आपको सारी चीजें घुमा के बताऊं तो नजर आता है कि काजी फाइज ईसा साहब का मतलब जाने का टाइम हो चुका है, इस पोस्ट से जाने का टाइम हो चुका है। वो इस वक्त उनकी एक्सटेंशन तो किसी सूरत जो है ना वो नजर नहीं आ रही है। गो के काजी साहब ने आखिरी दम तक बड़ी कोशिश की, 63 वाला फैसला भी दे दिया, लेकिन उनकी एक्सटेंशन जो है वो होती हुई नजर नहीं आ रही है। अच्छा, आखिरी खबर सुन लीजिए, वो पंजाब कॉलेजेस के हवाले से। पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त आग लग चुकी है। आज पंजाब कॉलेजेस की इंतजामिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने इस बारे में बताया जिस सिरे से कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ है, ये सरासर एक फेक न्यूज़ है। अब मसला ये हुआ है जो सूबाई वज़ीर तालीम है ना, उनकी खबर के बाद, उनकी तस्दीक के बाद असल ये मामला ज़्यादा ख़राब हुआ था। और सीन ये है कि इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर लोग निकले हुए हैं, फैसलाबाद, मियाँ चन्नू, मियाँ वाली, हर जगह। और गुजरात के अंदर एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया है। सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर जाम बहक हो गया है, तलबा वहाँ पर गए, तोड़फोड़ की और जो सिक्योरिटी गार्ड है वो जान से गया है। अब नाज़रीन किराम देखिए, जिस सिक्योरिटी गार्ड उल्लू के पट्टे ने अगर ये काम करना था, अगर उसने किया है तो बड़ी ज्यादती किया, उसको पूछे। अब ये जो बेचारे सिक्योरिटी गार्ड हैं, ये खड़े हैं, सारे तो ऐसा नहीं होते ना यार, 99.99% बेचारे ठीक लोग होते हैं, तो उसकी जान लेने का तो तुक नहीं बनता है ना। तलबा को भी चाहिए थोड़ा हाथ हौला रखे ना, ठीक है। अब उस बेचारे गरीब आदमी की जान चली गई है, पता नहीं वो एक कमाने वाला था घर में या क्या सिलसिलाकार था उसका, या वो किस तरह से काम कर रहा था, उस बेचारे की जान का अब वो उसका खून किसके हाथ पे है, इस बात का भी जवाब होना चाहिए ना, उसका खून किसके हाथ है। हमारे रिपोर्टर्स वहां से गुजरात से बता रहे हैं। अभी मैं इस मामले को मजीद इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं। ये बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल है, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है अगर गुजरात में इस तरह का वाक़या पेश आया तो। ये नाज़रीन अब तक की खबरें, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।